प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी आत्मिक यात्रा पर लेकर चल रहा हूं जहां हम यह सीखेंगे कि प्रार्थना वास्तव में क्या है। बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रार्थना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच का सीधा संवाद है। जब एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे आपकी जरूरत है, तो पिता उसे कभी अनसुना नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जब हम नम्र हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वह अवश्य सुनता है। बाइबल में लिखा है, हे प्रभु, तू दीन जन की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन स्थिर करता है और उनका कान लगाता है। भजन संहिता 10:17। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक संवाद है। यह केवल मांगना नहीं है, यह धन्यवाद भी है, यह स्तुति भी है, यह स्वीकारोक्ति भी है। कभी यह आंसुओं में होती है, कभी मुस्कान में, कभी शांति में और कभी युद्ध जैसी परिस्थितियों में। मूसा ने लाल समुद्र के किनारे प्रार्थना की और समुद्र के जल ने मार्ग बना दिया। एलिय्याह ने आकाश से आग गिरने के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। हिजकिय्याह ने मृत्यु के समय आंसुओं से प्रार्थना की और उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी गई। ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की वह शक्ति है जो परिस्थितियों को बदल देती है। यीशु और प्रार्थना। अब सोचिए, स्वयं यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, भी प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से वह अपने पिता के साथ जुड़ता था। बाइबल कहती है, वह भोर को बहुत अंधियारे में उठा और एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। मरकुस 1:35। यदि यीशु को प्रार्थना की आवश्यकता थी, तो हमें कितनी अधिक है। याद रखिए, प्रार्थना हमारे हृदय की धड़कन है। जैसे शरीर बिना सांस के जीवित नहीं रह सकता, वैसे आत्मा बिना प्रार्थना के जीवित नहीं रह सकती। प्रार्थना का रहस्य। कभी आपने सोचा है कि प्रार्थना की गहराई क्या है? प्रार्थना केवल शब्दों की गिनती नहीं है, यह उस भाव की गहराई है जिसमें हम परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल देते हैं। कभी यह केवल एक वाक्य हो सकता है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। कभी यह एक लंबी रात का संघर्ष हो सकता है, जैसे यीशु ने गठसमनी की वाटिका में कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:39। यहीं पर प्रार्थना की असली शक्ति प्रकट होती है, जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। दिल से निकली प्रार्थना। बहुत बार लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है। परमेश्वर शब्द नहीं, दिल देखता है। अगर आपका दिल टूट रहा है, अगर आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो भी पवित्र आत्मा आपके आहें और कराहों को लेकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। रोमियो 8:26। तो चिंता मत कीजिए कि शब्द सही हैं या नहीं, बस दिल से बोलिए। प्रार्थना और विश्वास। बाइबल में एक वचन है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे, वह तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। इसका अर्थ है कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, बल्कि विश्वास करना भी है कि जो मांग रहे हैं वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। विश्वास से की गई प्रार्थना धरती पर बीज बोने के समान है। समय आने पर उसका फल अवश्य दिखाई देगा। आओ मिलकर एक प्रार्थना करें। अब मैं आपको एक साधारण परंतु गहरी प्रार्थना के शब्द सुनाता हूं। इसे सुनते हुए आप भी अपने दिल में इसे दोहरा सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू मेरा सृष्टिकर्ता है। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया। मुझे अपने अनुग्रह से भर दे। मेरे जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार चला। जहां मैं कमजोर हूं, वहां मुझे बल दे। जहां मैं टूट रहा हूं, वहां मुझे सहारा दे। और जहां मैं अंधकार में हूं, वहां मुझे तेरे प्रकाश से भर। अब आइए उस सबसे महान प्रार्थना पर ध्यान करें जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने सिखाया। जब उसके शिष्यों ने कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा, तब यीशु ने उत्तर दिया और कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमें हमारी दैनिक रोटी दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। प्रिय मित्रों,
ये प्रार्थना केवल कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये जीवन का पूरा रहस्य है। इसमें वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। आइए इसे पंक्ति दर पंक्ति समझें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। इस वाक्य से यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर दूर का नहीं है, वह हमारा पिता है। सोचिए, सृष्टिकर्ता जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जो सितारों को नाम से पुकारता है, वही हमें बेटा बेटी कहकर बुलाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी न्यायाधीश के सामने खड़े नहीं, बल्कि अपने पिता की गोद में बैठे हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना की शुरुआत आदर से होती है। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मेरा जीवन ऐसा हो कि लोग तेरा आदर करें। मेरे शब्द, मेरे काम, मेरे विचार सब तेरे नाम की महिमा करें। यह हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए भी है। तेरा राज्य आए, यह वाक्य हमें भविष्य की ओर देखने के लिए कहता है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद से भरा है। जब हम कहते हैं तेरा राज्य आए, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम केवल अपनी योजनाएं नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि धरती पर भी वही शांति, वही न्याय, वही प्रेम प्रकट हो जो स्वर्ग में है। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह प्रार्थना का सबसे कठिन भाग है, क्योंकि बहुत बार हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन यीशु सिखाते हैं, सच्ची प्रार्थना तब है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यही गठसमनी की वाटिका की प्रार्थना थी। यही आत्मसमर्पण की गहराई है। आज हमें हमारी दैनिक रोटी दे। यहाँ यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें हर दिन परमेश्वर पर निर्भर रहना है। दैनिक रोटी का अर्थ केवल भोजन नहीं है, ये जीवन की हर जरूरत है। स्वास्थ्य, शांति, काम, अवसर, संबंध। इस वाक्य में हम मानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की कृपा पर निर्भर है, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यहाँ एक गहरी सच्चाई है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, लेकिन वह चाहता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। बिना क्षमा के प्रार्थना अधूरी है। याद रखिए, क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है और हमारी प्रार्थना में शक्ति आ जाती है। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। जीवन में परीक्षाएं आती हैं। ये वाक्य हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर से सुरक्षा मांगनी है, क्योंकि शैतान हमें गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, हे प्रभु, मुझे बचा, मुझे मार्ग दिखा और मुझे तेरे हाथ में सुरक्षित रख। प्रभु की प्रार्थना संपूर्ण जीवन का रहस्य। प्रिय श्रोताओं, क्या आप देख रहे हैं? इन कुछ पंक्तियों में जीवन का पूरा सत्य छिपा है। पिता का संबंध, आदर और स्तुति, राज्य का आगमन, इच्छा का समर्पण, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्षमा, सुरक्षा और मुक्ति। यही कारण है कि इसे संपूर्ण प्रार्थना कहा जाता है। जीवन में अनुप्रयोग। अब प्रश्न है, क्या हमें केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए? नहीं, यीशु ने हमें एक ढांचा दिया है। हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस प्रार्थना का विस्तार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कार्य सब तेरा आदर करें। तेरा राज्य मेरे समाज में आए और तेरी शांति यहाँ स्थापित हो। तेरी इच्छा मेरे भविष्य में पूरी हो। आज की मेरी जरूरतें तू पूरी कर। जहां मैंने गलतियां की हैं, वहां मुझे क्षमा कर, और मैं भी जिन्हें क्षमा करने में कठिनाई महसूस करता हूं, उन्हें क्षमा करूं। मुझे हर बुराई से दूर रख और तेरे प्रकाश में चलने दे। वास्तविक जीवन का उदाहरण। आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति बहुत चिंतित रहता था। उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसके जीवन में बहुत समस्याएं थीं। एक दिन उसने प्रभु की प्रार्थना को धीरे धीरे पंक्ति दर पंक्ति करना शुरू किया। जब वह कहता, हे हमारे पिता, तो वह रुक जाता और सोचता, हाँ, परमेश्वर मेरा पिता है। फिर वह कहता, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, और अपने जीवन को समर्पित कर देता। कुछ ही दिनों में उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसकी समस्याएं तुरंत हल नहीं हुई, लेकिन उसका हृदय बदल गया। यही है इस प्रार्थना की शक्ति। आओ मिलकर प्रार्थना करें। अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को करें, परंतु
दिल की गहराई से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। तेरा राज्य मेरे घर और समाज में आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मेरे जीवन में भी हो। आज की मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर। मुझे मेरे पापों से क्षमा कर और मुझे दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दे। मुझे हर परीक्षा से बचा और बुराई पर विजय दे। आमीन। प्रिय श्रोताओं, हमने देखा कि प्रभु यीशु ने हमें कैसी प्रार्थना सिखाई। अब हम बाइबल के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि प्रार्थना ने कैसे असंभव को संभव बनाया। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह इतिहास बदलने वाली शक्ति है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक सेतु है। हन्ना की प्रार्थना, रोते हुए दिल की पुकार। पुराने नियम में एक स्त्री थी, हन्ना। उसके कोई संतान नहीं थी और समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। एक दिन वह परमेश्वर के भवन में गई और आंसुओं से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी की दुर्दशा पर दृष्टि करे और मुझे एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर तुझे समर्पित कर दूंगी। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि याजक ने सोचा कि वह नशे में है, परंतु वास्तव में वह अपने दिल को उंडेल रही थी। परिणाम, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक पुत्र दिया, शमूएल। वही शमूएल जो आगे चलकर इस्राएल का महान नबी बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि आंसुओं से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दानिय्येल की प्रार्थना, खतरे में विश्वास। अब सोचिए, दानिय्येल नाम का एक युवक, वह हर दिन 3 बार घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता था। राजा के आदेश के अनुसार ऐसा करना मना था, परंतु उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। नतीजा, उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन पूरी रात शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह बंद कर दिए। दानिय्येल की प्रार्थना हमें सिखाती है कि विश्वास से की गई प्रार्थना हमें सबसे बड़े खतरे से भी बचा सकती है। एलिय्याह की प्रार्थना, आकाश से आग नबी। एलिय्याह ने प्रार्थना की कि स्वर्ग से आग गिरे और वेदी पर चढ़ाए गए बलिदान को भस्म कर दे। लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने आकाश से आग भेजी और सब जलकर राख हो गया। फिर उसने प्रार्थना की कि सूखा खत्म हो और वर्षा आए, और वास्तव में बादल उमड़े और वर्षा हुई। यह हमें सिखाता है कि धर्मी की प्रार्थना से प्रकृति की शक्तियां भी हिल सकती हैं। हिजकिय्याह की प्रार्थना, मृत्यु से जीवन। राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ा और मृत्यु की कगार पर था। भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, अपना घर ठीक कर ले, क्योंकि तू मरने वाला है। लेकिन हिजकिय्याह ने मुंह फेराकर आंसुओं से परमेश्वर से प्रार्थना की। परिणाम, परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। इसका अर्थ है कि सच्ची प्रार्थना मृत्यु के फैसले को भी बदल सकती है। प्रेरितों की प्रार्थना, जेल के दरवाजे खुले। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पतरस को कैद कर लिया गया था, लेकिन कलीसिया उसके लिए लगातार प्रार्थना करती रही। आधी रात को एक स्वर्गदूत आया और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये उदाहरण बताता है कि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो असंभव दरवाजे भी खुल जाते हैं। पौलुस और सीलास की प्रार्थना, जंजीरें टूटीं। प्रेरित पौलुस और सीलास जेल में डाले गए, लेकिन उन्होंने निराश होने के बजाय परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना शुरू कर दी। आधी रात को अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी जंजीरें टूट गईं। है यीशु की प्रार्थना, सबसे बड़ी गवाही। अब सोचिए, क्रूस पर लटके हुए यीशु, दर्द, अपमान और मृत्यु के बीच भी उसने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रार्थना प्रेम और क्षमा का सर्वोच्च उदाहरण है। इससे हमें पता चलता है कि सच्ची प्रार्थना तब भी हो सकती है जब हालात हमारे खिलाफ हों। प्रिय श्रोताओं, जब हम इन सभी उदाहरणों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रार्थना आंसुओं से भी हो सकती है। प्रार्थना खतरे में भी की जा सकती है। प्रार्थना से प्रकृति बदल सकती है। प्रार्थना जीवन बढ़ा सकती है। प्रार्थना जेल के दरवाजे खोल सकती है। प्रार्थना जंजीरें तोड़ सकती है और प्रार्थना क्षमा सिखा सकती है। यही कारण है कि बाइबल कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है और उसका फल मिलता है। याकूब 5:16। व्यावहारिक जीवन में सीख, आज अगर आप किसी समस्या में हैं तो सोचिए, क्या आपकी समस्या शेरों की मान से बड़ी है
क्या आपकी बीमारी हिजकिय्याह की मृत्यु की भविष्यवाणी से बड़ी है? क्या आपकी कैद पतरस और पौलुस की जेल से कठिन है? यदि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी, तो वह आपकी भी सुन सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8। आओ मिलकर प्रार्थना करें। अब हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं तेरे सामने आता हूं जैसे हन्ना आई थी। मेरे आंसुओं को देख और मेरी पुकार सुन। मुझे दानिय्येल जैसा विश्वास दे कि खतरे में भी तुझसे जुड़ा रहूं। मुझे एलीयाह जैसी प्रार्थना की शक्ति दे, जिससे आकाश हिल जाए। मुझे हिजकिय्याह जैसा आंसुओं का बल दे कि तू मेरे जीवन को बढ़ा दे। मुझे पतरस और पौलुस जैसा विश्वास दे कि जंजीरें भी टूट जाएं, और मुझे यीशु जैसा हृदय दे कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। आमीन।